गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 8 एंड विल स्टार्ट विद फिनोल्स। तो फिनोल अपनी 12th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है। फिनोल्स होते क्या है? फिनोल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, और जो एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक रिंग है, उसके कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है OH ग्रुप। तो फिनोल आपके पास मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी, ट्राईहाइड्रिक भी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देन इट इज़ मोनोहाइड्रिक। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है तो इट इज़ डाईहाइड्रिक, और यहाँ पर 3 है देन इट इज़ ट्राईहाइड्रिक। नाउ विल स्टडी nomenclature of phenols. In nomenclature of phenol we'll study common naming and IUPAC naming. We will not study IUPAC naming and common naming deeply because you have already studied दिस टॉपिक इन योर 12th क्लास। तो अगर हम इसको ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हमारा ऑर्गेनिक का टॉपिक सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए मैं इसको आपको जनरली कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इन कॉमन नेमिंग वी राइट दिस एज फिनोल। IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग भी हम इसे फिनोल बोल सकते हैं, बट IUPAC के अकॉर्डिंग इसका एक और नाम है, दैट इज़ बेंजीनोल, ठीक है। But in common naming we use the terms ortho, meta and para, and in IUPAC naming we use 1, 2, 3 numbering, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब आपको इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन सी ऑर्थो है, कौन सी मेटा, कौन सी पैरा। तो यहाँ पर ये 2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 2 मेटा और 1 पैरा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू होती है ये कि कौन मेन ग्रुप कहाँ पर है। तो ओम प्रकाश से याद रख सकते हो आप, ओम प्रकाश, ठीक है। O से ऑर्थो, M से मेटा, P से पैरा। यहाँ भी ओम प्रकाश, O से ऑर्थो, M से मेटा, P से पैरा। तो अब ये कहाँ है? ऑर्थो पर है, तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल। अगर IUPAC नेमिंग देनी है तो उस कार्बन को कम नंबर देना है जिस पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो 1, 2, तो 2 क्लोरोफिनोल। इसी तरह यहाँ पर अगर CH3 और OH ग्रुप एक साथ लगे हैं, एक साथ इन द सेंस मीन्स एरोमेटिक रिंग पर लगे हैं, तो हम उसको कॉमन नेमिंग देते हैं क्रिसोल। अब वो डिपेंड करता है कि एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वो ऑर्थो है या मेटा है या पैरा। अगर ऑर्थो है तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा है तो मेटा क्रिसोल, अगर पैरा है विद रिस्पेक्ट टू तो पैरा क्रिसोल। अब IUPAC नेमिंग कैसे करोगे? कार्बन वाले OH को 1 नंबर 2, तो 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, इधर 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल आता है। अगर आपके पास डाईहाइड्रिक फिनोल, अगर 2 OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं अगर वो ऑर्थो है एक दूसरे के तो कैटेकोल नाम होता है, कॉमन नेमिंग। अगर मेटा है तो रिसोर्सिनोल, अगर पैरा है तो हाइड्रोक्विनोल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, आपने देख लेना है। अगर आपने इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो अब हम यहाँ पर इनजस्टिस नहीं कर सकते कि एक को मेन ग्रुप मान लिया फिनोल और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों OH ही ना, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। तो दोनों को या तो सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या दोनों को ही फंक्शनल ग्रुप मानना है तो 1, 2 बेंजीन डायोल, ठीक है। यहाँ पर भी 1, 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर 1, 3 बेंजीन डायोल, तो वो डिपेंड करता है आपने जैसे भी नेमिंग करनी है। यहाँ पर इसका ट्राईहाइड्रिक है, इसकी कॉमन नेमिंग क्या है? पायरोगेलोल, ठीक है। बट इसकी IUPAC नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे आप? 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। या फिर आप क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, ये वाली नेमिंग 1, 2, 3 बेंजीन ट्रायोल, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का कि किसको हमने मेन कम नंबर देना है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, देन सल्फोनिक एसिड, देन देयर इज़ अ एस्टर ग्रुप, देन देयर इज़ अ हेलो कार्बोनाइल ग्रुप, देन देयर इज़ अमाइड, उसके बाद साइनाइड या नाइट्राइल, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, देन यहाँ पर कीटोन ग्रुप, देन हाइड्रोक्सी एंड देन थायोल एंड देन अमीन। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में प्रेफरेंस रखनी है हमने। अब एल्डिहाइड और OH ग्रुप है, किसको प्रेफरेंस दोगे? एल्डिहाइड को, तो उस कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर 2, 3, 4, तो 4 वाले को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो 4 जब
OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब आपके पास OH भी है और COOH, तो किसको दोगे, COOH को, उस कार्बन को कम नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 और 4 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर हेलोजन है और ये क्या है, OH, हेलोजन तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर 1 2, तो 2 ब्रोमोफिनोल, अगर कॉमन नेमिंग करनी है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास OH है और कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला, तो कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, OH सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ से देखना है आपने, तो 1 2 3 4। अब आपको पता है कि अगर बेंजीन हो और C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो, तो इसको हम डायरेक्ट ही, इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, हम इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, तो ये हमारे पास होता है एसिटोफिनोन, तो इसको मैं एसिटोफिनोन लिख दूंगी। और कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पे, तो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आप ऐसे कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। बाकी आप आपको प्रैक्टिस करनी है तो अपनी 12th क्लास की प्रदीप खोलिए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल, ठीक है। तो फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फिनोल आपको पता है एरोमेटिक रिंग है और उसके साथ क्या ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप, ठीक है। अब हर कार्बन, बेंजीन रिंग का हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ईच कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ईच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, sp3, एक तो इसकी वजह से S, इसकी वजह से P1 और इसकी वजह से P2 और इसकी वजह से P3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ओवरलैप करेगा और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप करेगा, तो CO सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और OH बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, तो OH सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन फिनोल OH बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। CO bond is formed by overlapping of sp3 orbital of oxygen and sp2 orbital of carbon of benzene ring. Now CO bond length in phenol is slightly less than in methanol. आपके पास मिथेनॉल है CH3OH, ठीक है, और आपके पास क्या है, फिनोल है। तो फिनोल और मिथेनॉल में से जो CO बॉन्ड होता है वो जो फिनोल का होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मिथेनॉल। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू रेजोनेंस CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इधर डबल बॉन्ड हो गया। जब इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, अगर आप इसको नहीं हटाओगे 5 हो जाएंगे, 1 2, मैंने बोला इसको नहीं हटाएंगे तो 3 4 5, बट 5 बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए हम ये बॉन्ड साथ के साथ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। और आपको याद रखना है जहाँ बॉन्ड खत्म हो रहा है उस कार्बन पे ही नेगेटिव शो करना है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव शो कर दिया आपने, अब इस नेगेटिव का बॉन्ड बनाना है आपने कार्बन के साथ, फिर अगले बॉन्ड को जहाँ बॉन्ड खत्म हो रहा है उस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन देने हैं। आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, अब ये बॉन्ड जिस कार्बन पे ख़त्म हो रहा है वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया। अब ये नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन देगा और ये वापस से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अब आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया CO का, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ CO की मिथेनॉल से कम है इन फिनोल, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, ठीक है, सो इट विल विड्रॉ। अब ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ज़्यादा इजीली विड्रॉ करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये बॉन्ड और ज़्यादा पोलर हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड, ये समझ पा रहे हो ना आप कि
फिनोल में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये H वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल। मिथेनॉल में तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 कैसा है, डोनेटिंग, तो ये OH इतना पोलर नहीं होता जितना फिनोल वाला OH पोलर होता है। क्या, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे ऑलरेडी CH3 क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन एक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, हेंस OH बॉन्ड ऑफ फिनोल इज मोर पोलर देन OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। तो फिनोल वाला OH बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल वाले OH बॉन्ड से, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स। तो देयर आर 7 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स जो आपने स्टडी करने हैं। तो 7 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल में फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमने क्या स्टडी करना है, डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये भी आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा है। नाउ देयर इज सेकेंड मेथड इज एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। सेकेंड मेथड किससे प्रिपेयर करेंगे हम, सल्फोनेट से। फर्स्ट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, सेकेंड फ्रॉम सल्फोनेट, थर्ड इज फ्रॉम क्यूमीन, फोर्थ इज फ्रॉम एराइल हैलाइड, फिफ्थ फ्रॉम फिनोलिक एसिड्स, सिक्स्थ इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सेवेंथ इज फ्रॉम कोल तार, ठीक है। तो दीज आर 7 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स। तो फर्स्ट विल स्टडी हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है और अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस, तो आपके पास डायरेक्ट ये ग्रुप हटके क्या लग जाता है, OH ग्रुप लग जाता है, N2 गैस लिबरेट हो जाती है और हाइड्रोजन हैलाइड लिबरेट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता है OH से। सिंस हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट अंडर माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन होती है, बहुत हार्श कंडीशन नहीं होती, सो अदर ग्रुप्स इन डाइजोनियम सॉल्ट मॉलिक्यूल आर नॉट अफेक्टेड। तो अगर डाइजोनियम के सॉल्ट के साथ अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो इस ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइल्ड कंडीशन है हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो डायरेक्ट वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, डायरेक्ट ये ग्रुप रिप्लेस हो गया OH। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। तो एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स में आपने डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम एरीन सल्फोनेट है, आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो Na2SO3 और वाटर लिबरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये रिप्लेस होकर डायरेक्ट क्या लग जाएगा, ONA, ठीक है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद डाइल्यूट HCl, तो ये रिप्लेस हो जाता है OH से और NaCl क्या हो जाता है, लिबरेट। तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो, SO3Na दिख रहा है आपको, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, डायरेक्ट ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव से, और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराई तो डायरेक्ट आपको क्या मिल गया है, फिनोल मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन है। इसकी कुछ लिमिटेशन है, दिस मेथड इज़ नॉट अप्लाइड टू सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड कंटेनिंग सब्सटीट्यूएंट। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में तो अगर कोई सब्सटीट्यूएंट भी था हमारे पास तो कोई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट इस रिएक्शन में अगर आप सब्सटीट्यूएंट लेते हो तो हमारे पास साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेथड है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप और जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर क्या होगा, बेंजीन रिंग। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन दैट इज क्यूमीन। अगर हम क्यूमीन की क्यूमीन क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपको यहाँ क्या मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो यहाँ पर O2 जो है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर O बॉन्ड क्या हो गया, O2 का इंसर्ट हो गया। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास क्या मिलता है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट फिनोल मिल जाता है और इधर ये वाला जो होता है यहाँ से आपको कीटोन मिल जाता है। इस सब्स्टिट्यूएंट से आपको क्या मिल गया, कीटोन, और इधर से आपको क्या मिल गया है, फिनोल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपने स्टडी करना है। इसके मैकेनिज्म में होता क्या है, देखो हम H3O पॉजिटिव लिखा है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फर्दर रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पे अटैक करेगा।
तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम किस ऑक्सीजन पे क्यों अटैक करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव है इधर वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब हमारे पास ऑप्शन है कि OH2 पॉजिटिव इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो हम इसको क्या करा देंगे, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, न्यूट्रल वाटर बन के क्या हो गया, एलिमिनेट। अब ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होने चाहिए, बट यहाँ पर 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर बचा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब आपको पता है मिथाइल और फिनाइल होता है, तो हम फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट करा सकते हैं। फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ध्यान देना आप कि ये फिनाइल ग्रुप इधर चला जाएगा। तो मैंने सब कुछ एज सच रखा, देखो C ऐसे ही रखा, CH3 ऐसे ही है, CH3 ऐसे ही है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐसे ही है। अब इसने इधर बॉन्ड बना लिया, तो मैंने इसको घुमा के इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कार्बन का बॉन्ड तो कम हो गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन की वजह से ये क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आपका काम H पॉजिटिव का काम खत्म हुआ यहाँ पर। अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, हमें पता है हमारे पास वाटर प्रेजेंट है अभी, तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, और इसमें ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ कर देगा। देखो बाकी सब एज सच, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये ऑक्सीजन और ये बेंजीन रिंग। अब वाटर यहाँ अटैच हो गया तो OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो हम इधर से H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट कर देंगे। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन और OH क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो OH है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप बनकर कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव बन गया ये, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों कहला सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पॉसिबिलिटी है बेंजीन इसके विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर ये इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड को, ठीक है। तो ये O नेगेटिव बन गया, बेंजीन के साथ क्या आ गया, O नेगेटिव, इसके साथ ये वाला H पॉजिटिव कंबाइन होकर हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस फिनोल। तो ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से मैकेनिज्म स्टार्ट कराना है, पहले प्रोटोनेशन करानी है, गुड लिविंग बना के उसको बाहर निकाल देना है, फिर माइग्रेशन करानी है फिनाइल की, फिर वाटर का अटैक कराना है, फिर H पॉजिटिव एलिमिनेट करना है, क्योंकि H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वो एलिमिनेट होगा ही होगा, फिर यहाँ से फिनोल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमीन से हम एक्चुअल में क्यूमीन बनाते कैसे हैं, क्यूमीन तक कैसे पहुँचते हैं हम। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला कि पहले प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन के बाद प्रोटोनेशन इस ऑक्सीजन पर होगी, फिर यहाँ से वाटर गुड लिविंग ग्रुप बन के एलिमिनेट हो जाएगा, फिर O पॉजिटिव आ गया है, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कराएंगे, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कराने के बाद कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, उस पर वाटर का अटैक कराएंगे, फिर H पॉजिटिव एलिमिनेट कराएंगे, कैटलिस्ट था वो निकल जाएगा बाहर, फिर यहाँ से ये गुड लिविंग बनेगा, यहाँ से ये इधर बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ जाएगा, फिनोल बन जाएगा और ये कीटोन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्यूमीन कैसे बनता है, अब क्यूमीन इज फॉर्म बाय फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन, ठीक है। क्यूमीन की अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो बेंजीन की प्रोपीन के साथ, तब आपको क्यूमीन मिलता है, और वो रिएक्शन सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में आपको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, तो H3PO4 की प्रेजेंस में हम
H पॉजिटिव जनरेट कराएंगे। अब वो H पॉजिटिव अटैक करेगा एल्कीन पे, ये आपने अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। एल्कीन पे अटैक करेगा तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा ताकि हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाए। जब आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा हम फ्रिडल क्राफ्ट करा देंगे, बेंजीन रिंग लेंगे और AlCl3 तो कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पे ऐसे अटैक करता है। ये आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है, ठीक है। फिर H पॉजिटिव इधर से एलिमिनेट हो जाएगा और वो किसके साथ कंबाइन होगा, OPO3H2 नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या एलिमिनेट हो जाएगा वापस से H3PO4 और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, क्यूमीन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड से कैसे फॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो एराइल हैलाइड्स का ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है और डायरेक्ट OH लाना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हमें हार्श कंडीशन रखनी पड़ती है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कराते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ONA, फिर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फिनोल, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डोज प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा देते हो, कहाँ लगा देते हो, ऑर्थो पैरा पर, तो ये जो Cl है हम इसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लग जाता है और नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं तो कंडीशन वैसे वैसे हमारी थोड़ी कम होती जाती है, माइल्ड होती जाती है। तो अगर एक NO2 ग्रुप पैरा पर लगा है तो 15% NaOH हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर से यहाँ ONA मिलेगा, डाइल्यूट HCl, OH मिलेगा। अगर 2 NO2 ग्रुप है ऑर्थो पैरा पर तो हमें एक्वस Na2CO3 लेना पड़ेगा और 403 केल्विन पे रिएक्शन करानी पड़ेगी। अगर आपने 3 NO2 ग्रुप ले लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नॉर्मल वाटर से 323 केल्विन पे भी ये रिएक्शन हो सकती है, तो हमें मिलेगा पिक्रिक एसिड। तो ये आपने याद रखनी है कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक एसिड। फिफ्थ मेथड इज़ फ्रॉम फिनोलिक एसिड। अगर फिनोल के साथ COONA लगा है, सोडियम सैलिसाइलेट है ये, ठीक है। अगर आपको फिनोल के साथ एसिड वाला ग्रुप मिलता है तो हम रिएक्शन कराते हैं एल्कली के साथ और CO के साथ, दैट इज सोडा लाइम CaO प्लस NaOH। तो आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हो तो लिबरेट हो जाता है Na2CO3, ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ H2O, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, ONA, फिर डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, OH ग्रुप। तो याद रखना है आपने। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे विद ऑक्सीजन, तो ये क्या हमारे पास एराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और O2 के साथ रिएक्शन कराई तो O2 यहाँ क्या हो जाएगा, इंसर्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास OMgBr। फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या आएगा OH और लिबरेट हो जाएगा MgOH-Br। फिर आपने करानी है कोल्टार के साथ रिएक्शन, तो फिनोल और क्रिसोल मिलते हैं कोल्टार से हमें, ऑब्टेन फ्रॉम मिडल ऑयल फ्रैक्शन, इतने टेम्परेचर पर मिलता है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल्टार डिस्टिलेशन। कोल्टार की डिस्टिलेशन होती है उस टाइम पे हमें फिनोल और क्रिसोल मिलते हैं। तो ये आपने 7 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो कि याद रखने हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट वाला, सेकेंड सल्फोनेट से मिलेगा आपको, थर्ड इज़ फ्रॉम क्यूमीन एंड फोर्थ इज़ फ्रॉम एराइल हैलाइड, फिफ्थ इज़ फिनोलिक एसिड्स, सिक्स्थ इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेवन्थ इज़ कोल्टार। तो ये आपने लर्न करना है, इनके मैकेनिज़्म की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका मैकेनिज़्म चाहिए वो मैंने लिख दिया है और जो मैंने नहीं कराया वो मैंने आपको बुक से स्टडी करने को बोल दिया है।